नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने रामलला की पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी स्थित श्री हनुमत कथा मंडपम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित किया उन्होंने। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या के कायाकल्प के संकल्प को हमने पूरा किया है। अयोध्या को उसका गौरव वापस मिल गया है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने जिस मंदिर की आधारशिला रखी थी, उस मंदिर की पताका आज शान से फहर रही है। सीएम योगी ने आगे कहा, ये नया भारत है, ये किसी को छेड़ता नहीं है, पर अगर उसे किसी ने छेड़ा तो उसे छोड़ता भी नहीं है। हनुमान जी भी यही कहते थे। जब रावण के समक्ष हनुमान जी को प्रस्तुत किया गया था तो रावण से पूछा गया था कि आपने मेरे बेटे को क्यों मारा। इस पर उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ उसे ही मारा जिसने मुझे मारा है। ऐसा ही सेना ने किया। आतंकियों ने धर्म देखकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा, तो इसके जवाब में हमने भी 100 से अधिक आतंकवादियों को मार डाला। सीएम योगी ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवाद पाकिस्तान को एक दिन डुबा देगा। पाकिस्तान बहुत जी लिया, पाकिस्तान के अब कुछ ही दिन बचे हैं। श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी निशीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का, जिन्होंने एक एक पाई को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा, क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो भी आता है, 2 जगह 3 जगह जाने में वह कभी चूकता नहीं। श्री राम जन्मभूमि में, श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू मैया के घाट पे जाकर के मां सरयू का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। हम लोग भी बोलते थे ये होना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि एक ऐसी विरासत हनुमानगढ़ी के पास, जिन्होंने सदैव योद्धा भाव के साथ ही सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन वो योद्धा भाव आज नए भारत में बोधा के रूप में भी सबके सामने आ गया है। जब इस श्रीमद हनुमत कथा मंडपम के भव्य स्वरूप को हम देख रहे हैं, अब हर व्यक्ति बोलेगा, हनुमानगढ़ी अब भक्ति और शक्ति के साथ साथ बुद्धि और युक्ति, क्योंकि कोई भी कुश्ती बिना युक्ति के नहीं हो सकती, वह बुद्धि और युक्ति का भी एक संगम बन गया है। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।